सुबह ट्रेन है। हाँ, तुम फ़ोन करना। वह आगे की पढ़ाई के लिए देहरादून जाने के लिए बहुत खुश था। वह हमारी खास मुलाकात बन गई। हम एक दूसरे से साल में 2-3 बार ही मिल पाते थे, मगर फ़ोन पर बातें लगभग रोज होती थीं। अब हमारी पढ़ाई बढ़ चुकी थी। हमारी बातें भी अब कम हो चुकी थी। दोनों को पढ़ाई और जॉब की चिंता थी। कॉलेज की पढ़ाई के लास्ट ईयर था। कॉलेज की पढ़ाई का भी लास्ट ईयर था। सौरभ देहरादून में लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ था, मगर यह बात सौरभ ने मुझे कभी नहीं बताई। मैं जानकर अनजान बनती थी। 5 साल से देहरादून में था। उसकी जॉब वहीं लग गई, मैं दिल्ली में। जब वो घर आता तो हमारी मुलाकात होती थी। हमारे घर वाले भी हमें एक साथ परिवार में देखना चाहते थे। एक बार सौरभ ने मुझ पर फिजिकल रिलेशन के लिए दबाव डाला। मैंने मना कर दिया। हमारी दोस्ती बचपन से थी, मगर मैं चाहती थी कि वह शादी से पहले मैं ऐसा कुछ ना करूं। वह मुझसे बार बार कहता रहा कि हमारी शादी तो होनी ही है। परिवार वाले तो मान चुके हैं, मगर फिर भी मैं नहीं चाहती थी। इस बार तो सौरभ मुझसे नाराज ही हो गया और उसने देहरादून जाते समय मुझसे मुलाकात नहीं की। घर वाले अक्सर शादी के लिए दबाव डालते हैं, मगर मैं जॉब का बहाना करके 1-2 साल और इंतजार करने की बात कह रही थी। क्योंकि जब मैंने सुन रखा था, क्या वह सच में सच था? मैंने पता लगाया उसके दोस्तों से। वह एक विल इन रिलेशनशिप में किसी लड़की के साथ था और वह लड़की प्रेग्नेंट थी। मेरे मन को इतनी चोट पहुंची कि मैं सौरभ के सामने मैं नहीं जाना चाहती थी। सौरभ समझ चुका था कि मैं उससे क्यों नाराज हूँ, और मुझे उसके बारे में सब कुछ पता था। उसने मुझे सफाई तक देना उचित नहीं समझा। कई दिनों तक हमारी बातें नहीं हुई। मैं अपने काम के सिलसिले में अपनी मौसी के यहाँ चली गई। मैं मन से उदास हो चुकी थी। सौरभ अपनी दुनिया में खुश था और मैं उसके सपनों की दुनिया से बाहर निकलकर तकलीफ में थी। मैंने सौरभ को बहुत चाहा, दिलो जान से चाहती थी। इतना कि मैं कभी उससे दूर होने की बात सोच नहीं सकती थी। सच कहते हैं, औरतें दिल से चाहती हैं और मर्द जिस्म से। मेरी हर प्रार्थना में सौरभ था, उसका परिवार था, मेरी हर खुशी को में शामिल था। चाहे वह होली का हुड़दंग, दिवाली का धमाल या डांडिया की धूम, मैंने हर खुशी सौरभ के साथ मनाई। और अचानक से वह मेरे जीवन से चला जाए, ऐसा लगा मानो मेरी आत्मा ही निकल गई। उसके फोन का इंतजार कर रही थी। हम जिससे प्यार कर देते हैं, हजार गलती भी माफ कर देते हैं। शायद मैं उन्हीं लोगों में से थी। मगर उसका कोई फोन नहीं आया और मैंने भी नहीं किया। परिवार वाले समझ चुके थे, इसलिए मुझसे ज्यादा पूछा नहीं गया। मैं एक शादी में शामिल होने वाली थी, इसलिए मैं शॉपिंग में बिजी थी।
मौसी के साथ मैं बाजार गई थी और वहाँ माँ का फ़ोन आया। माँ मौसी की लंबी बातचीत हुई। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, मगर क्या है पता नहीं। मैंने मौसी से कई बार पूछा, उन्होंने मुझे नहीं बताया। दिल में कुछ तो खटक रहा था। मैंने घर लैंडलाइन फ़ोन लगाया। काम वाली बाई ने फ़ोन उठाया और बताया कि वह मिट्टी में गई हैं। मिट्टी? किसकी मिट्टी में? मैं सुनकर हैरान हो गई। क्या हुआ? कौन चला गया? उसने मुझे बताया कि सौरभ जा चुका है। मतलब सौरभ मर चुका था। मैं आधी मरी हुई थी, अब पूरी तरह से सुनकर मर गई। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। तैसे खुद को संभाला। पहली फ्लाइट से ही दिल्ली पहुंची। मेरे पहुंचने से पहले स्वयं मुझे छोड़कर जा चुका था। वह स्वयं मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं उसकी यादों में ही थी। उससे बाहर निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उसके साथ बिताए हर खुशी के पल, उसके साथ देखी गई मूवी, हर गाना, मानो ऐसा लगता था हमारे लिए ही है। मुझे वक्त लगा। मुझे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला कि उसे बच्चा नहीं चाहिए और मैं उससे मिलने गई। उसके शहर पहुंच गई। वह अपनी जगह सही थी कि इस बच्चे को नहीं चाहती। अब कैसे करें? मैं किसी भी हालत में किसी बच्चे को अनाथ नहीं बनाना चाहती थी, ना उसका ऑपरेशन कराना चाहती हो सकता था। समय बहुत ज़्यादा हो चुका था। मैंने उसकी आर्थिक मदद की, उसके मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई। मैं बहुत संपन्न घर से थी, तो मैंने उस बच्चे को गोद लेना चाहा। मेरे फैसले से सब नाराज थे। जिस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, क्या मुझे उसके लिए ऐसा सोचना चाहिए? मगर मैं दिल से चाहती थी और उसकी मौत ने कई क्वेश्चन को चिन्ह लगा दिया। मुझे बहुत समझाया। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझाया। मेरे आगे मेरा पूरा भविष्य था, मगर मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने उस बच्ची को गोद ले लिया। वह दिखती भी बिल्कुल सौरभ की तरह थी। बहुत नटखट, नादान, शैतान। आज इस घटना को पूरे 10 साल हो गए हैं। उसका नाम भी मैंने ऐश्वर्या रखा। ऐश्वर्या सौरभ की फेवरेट हीरोइन थी और जब बातें करते थे तो वह अपनी बेटी का नाम ऐश्वर्या ही रखूंगा और बेटे का नाम अमिताभ बच्चन। और हम बहुत हंसते।